प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है मसीह प्रेमी चैनल पर। प्रियो, इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं कि फैमिलियर स्पिरिट्स यानी कि परिचित दुष्ट आत्मा से छुटकारा कैसे पाए। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि कुछ सुझावों के साथ अंत में हम प्रार्थना भी जानेंगे कि किन शब्दों के साथ करनी है। प्रियो, फैमिलियर स्पिरिट्स यानी कि परिचित दुष्ट आत्मा क्या है और इनका प्रभाव आपके जीवन में है या नहीं, यह जानने के लिए आप मेरी इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सबसे पहले मैं आप सभी को दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि जब मैंने इस चैनल के द्वारा प्रभु पिता की महिमा करना, उनकी सेवा करना शुरू किया था, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि अब्बा यीशु मेरे इतने सारे भाई बहनों को मुझसे जोड़ेंगे, जो कि मुझसे बहुत प्यार भी करते हैं, जो कि आप सभी के लाइक्स और कमेंट से मुझे पता चलता है। और मैं भी आप सभी से बहुत प्रेम रखती हूँ, क्योंकि आप सब मसीह के देह में मेरे भाई बहन हैं, मेरा परिवार है। और मुझे विश्वास है कि मसीह में इस सफर को हम आगे भी इसी तरह एज अ फैमिली साथ में तय करेंगे। तो अगर आप सब भी सहमत हैं मुझसे, तो कमेंट में हालेलुया लिखकर मेरा हौसला जरूर बढ़ाइएगा और हमारे यहोवा परमेश्वर की महिमा निरंतर होती रहे। आइए हम अपने विषय में आगे बढ़ते हैं। प्रियो, सबसे पहले मैं आपसे 2-3 और चिन्हों को भी शेयर करना चाहती हूँ और कारण भी, जो फैमिलियर स्पिरिट्स को दर्शाते हैं, और फिर सीधा इनसे छुटकारा कैसे पाए वो देखेंगे। तो प्रियो, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति योगाभ्यास यानी कि योगा भी करता है या मेडिटेशन करता है, तो उसके माध्यम से भी ये दुष्ट आत्माएं आपके शरीर में प्रवेश कर आपके जीवन को नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। विजी बोर्ड का इस्तेमाल करने से, किसी भी तरह के टोटके को परफॉर्म करने से भी ये दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति से अटैच हो जाती हैं। और टोटके में हर घर में सामान्य रूप से नमक, मिर्ची और किसी सामग्री का इस्तेमाल करके नजर उतारने की जो प्रक्रिया की जाती है, या काला टीका नजर ना लगे इसलिए जो लगाया जाता है, वो भी आता है। लिस्ट लंबी है प्रियो, क्योंकि हमारे भारत देश में बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को ना जानने के कारण अनजाने में की जाती है। और प्रियो, एडिक्शन यानी कि किसी भी तरह के नशे की लत भी पीढ़ी दर पीढ़ी देखी जा सकती है इन दुष्ट आत्माओं के कारण। माँ या पिता अगर बहुत अधिक सोचने वाले, जरूरत से ज्यादा चिंता करने वाले या डिप्रेशन का शिकार होंगे, तो बिल्कुल वैसी ही हालत उनके किसी बच्चे में भी जरूर देखने को मिलेगी। अब हम सीधा छुटकारा पाने की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप इस दुष्ट आत्मा को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब पहचानेंगे अपने जीवन में घटित हो रहे चिन्हों द्वारा कि आप फैमिलियर स्पिरिट से ग्रसित है या नहीं, क्योंकि हर दुष्ट आत्मा का नाम और काम अलग अलग होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे स्वर्ग दूतों के नाम अलग अलग होते हैं और उसी के अनुसार उनके काम भी अलग अलग होते हैं। तो जब आप कंफर्म हो जाएंगे कि आप फैमिलियर स्पिरिट से पीड़ित हैं, तो आप दूसरा काम ये करेंगे कि हर वो चीज अपने घर से ढूंढ ढूंढ कर अलग कर देंगे जो किसी भी तरह से जादू टोना या पूजा पाठ से जुड़ी हुई है। किसी भी तरह की बुक या कोई चीज या मूर्ति कुछ भी हो, उसे आपको फेंकना नहीं है, बल्कि जला देना है, ताकि वो दूसरे किसी के हाथ ना लग जाए। क्योंकि वो किसी और को मिलने पर अगर वो उस सामग्री द्वारा पाप में गिरे, तो उसका जिम्मेदार कहीं न कहीं उस सामग्री को लापरवाही से फेंकने या गाड़ने वाला होगा। मंदिर की जो चुनरी होती है वो भी, और मूर्तियों को चढ़ाया गया साड़ी कपड़ा वो भी। अगर चांदी या सोने से बनी हुई कोई मूर्ति है, वो भी आपको त्यागनी है, अपने घर से निकाल देनी है। अगर वो बहुमूल्य चीज भी है पर बाइबल के अनुसार घृणित है, तो भी आप लालच करके उसे मत रखिएगा और ना ही ढाल के दूसरा कुछ बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसा करने से भी उस वस्तु से जुड़ी हुई दुष्ट आत्मा दूर नहीं होगी। मैंने जो भी अभी कहा वो बाइबल के आधार पर कहा है। एक वचन मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 वचन 25।
उनके देवताओं की खुदी हुई मूर्तियां तुम आग में जला देना। जो चांदी व सोना उन पर मढ़ा हो उसका लालच करके न ले लेना, नहीं तो तू उसके कारण फंदे में फंसेगा, क्योंकि ऐसी वस्तुएं तुम्हारे परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में घृणित है। प्रियो, बाकी के 2 रेफरेंसेस आप खुद से चाहे तो पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के कार्य अध्याय 19 वचन 19, निर्गमन अध्याय 32 वचन 20। आप सोच रहे होंगे कि बोलना आसान है, पर मेरे प्रियो, मैं जो बोल रही हूँ वो मैंने किया भी है अपने घर परिवार की कई चीजों के साथ, जो मुझे बाइबल के अनुसार गलत लगी, और उसमें मेरे परिवार ने भी मेरा साथ दिया। भले थोड़ा दुख हुआ, पर उस थोड़े से दुख के बदले कोई बड़ा संकट नहीं चाहिए था। और अपने सर्वशक्तिमान प्यारे परमेश्वर के लिए ऐसी हर चीज कुर्बान जो उन्हें नापसंद हो, वो हमें भी नहीं चाहिए। अब तीसरा काम आपने ये करना है कि आप रिपेंट यानी कि पश्चाताप करेंगे। आपके पूर्वजों ने जो गलतियां की और उसके कारण पूरी ब्लड लाइन में जो कर्स, जो पाप आ गया, उसके लिए आप पश्चाताप करेंगे। या आपसे भी ऐसी गलती हुई हो, आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स किसी से भी हुई हो, पर पता आपको चला है और छुटकारा भी आपको चाहिए, तो पश्चाताप भी आपको ही करना पड़ेगा। और साधारण तौर पर हम जैसे माफी मांग लेते हैं, हे प्रभु मुझे माफ कर, और आगे बढ़ जाते हैं, वैसे नहीं, बल्कि रो रो कर, घुटनों पर आकर बिलख बिलख कर, पूरे नम्र और पश्चातापी हृदय के साथ आपको परमेश्वर से माफी मांगनी है। और पश्चाताप में 2 और बातें शामिल होती हैं। एक ये कि जो गलती, जो पाप हो गया वो दोबारा नहीं करेंगे, इस बात का निश्चय और अंगीकार। और दूसरी ये कि अगर गलती सुधारने का मौका है तो उसे सुधारने की कोशिश भी जरूर करें, जैसे जक्कई ने किया यीशु से मिलने के बाद। आप उन पापों को फिर से दोबारा नहीं करेंगे, इस बात का आप जितना भी निश्चय कर लें, अंगीकार कर लें, कोई फायदा नहीं होगा अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं होगा, आपका जीवन प्रभु में समर्पित यानी कि प्रभु के प्रति आज्ञाकारी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप परमेश्वर के अधीन ना रहें तो शैतान आपको फिर से उन्हीं बल्कि साथ ही नए पापों की अधीनता में भी डाल देगा। फिर आप जितना मर्जी निश्चय करें या अंगीकार कर लें, क्योंकि आपके निश्चय को, आपके घोषणा को सफल करने वाले परमेश्वर ही को आप फॉलो नहीं करेंगे, उसके साथ नहीं चलेंगे, तो आपको सफल बनाएगा कौन। अब आपको चौथा और आखिरी काम जो करना है, उसे बताने के पहले मैं पवित्र शास्त्र बाइबल से एक वचन पढ़ूंगी। उसमें प्रभु यीशु ने हमें क्या बताया है वो जानते हैं। मरकुस अध्याय 9 वचन 29। उसने उनसे कहा कि यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से निकल नहीं सकती। प्रियो, हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है कि यह जाति मतलब ये दुष्ट आत्माएं केवल प्रार्थना से ही निकल सकती हैं। पर अगर हम इसी वचन को अंग्रेजी में पढ़ेंगे KJV वर्जन में, तो हमें इसमें सिर्फ प्रार्थना नहीं बल्कि प्रार्थना के साथ उपवास भी करने की सलाह प्रभु यीशु मसीह ने दी है। मार्क चैप्टर 9 वर्स 29। And he said unto them, this kind can come forth by nothing but by prayer and fasting। तो आपने देखा प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि ये दुष्ट आत्माएं बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। तो प्रियो, आपको चौथा काम प्रार्थना के साथ साथ उपवास भी करना है। और उपवास कितने दिन का वो आप पर निर्भर करता है। अगर आप 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन उपवास रख के प्रार्थना कर सकते हैं तो जरूर कीजिएगा। और प्रियो, आप सेल्फ डिलीवरेंस करने जा रहे हैं, इसलिए प्रार्थना के साथ साथ उपवास जरूरी है। और अगर एक बार में आपको लगे कि छुटकारा नहीं हुआ है तो दोबारा उपवास प्रार्थना कीजिएगा, और आपके जीवन से इन दुष्टों को हर हाल में निकलना ही होगा, और आप और आपकी आने वाली पीढ़ी आजाद हो जाएगी इस दुष्ट जाति से प्रभु यीशु मसीह के नाम और लहू के सामर्थ द्वारा। अब आप कहेंगे कि जब उपवास प्रार्थना से ही हमें छुटकारा मिलेगा तो पहले 3 कार्य हम क्यों करें। वो इसलिए प्रियो, क्योंकि अगर पहले 3 कार्य आपने नहीं किए तो आपको उपवास प्रार्थना से राहत तो मिल जाएगी कुछ समय के लिए,
लेकिन उन दरवाजों को बंद ना करने के कारण जिनसे उन दुष्ट आत्माओं ने प्रवेश किया था, वापस से उन्हीं दरवाजों से प्रवेश कर वो आपको सताएंगी। इसीलिए इन चारों कामों को आप अपने डिलीवरेंस यानी कि छुटकारे के दौरान जरूर करें। और अब आपको फैमिलियर स्पिरिट्स को डिफीट करने के लिए प्रार्थना किन शब्दों में करना है वो बताती हूँ। आपको इस प्रार्थना को हर दिन गंभीरता से तब तक करते रहना है जब तक आप परिचित दुष्ट आत्माओं से आजादी पा ना लें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके सम्मुख आता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपका अनुग्रह मेरे पूरे जीवन के लिए पर्याप्त है। प्रभु परमेश्वर, आपका नाम मेरे द्वारा बहुतायत से महिमा पाए और सदा सर्वदा सबसे ऊंचा रहे। पिता परमेश्वर, मैं हर एक परिचित दुष्ट आत्मा के विरुद्ध खड़ा होता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उन नकारात्मक शक्तियों को आज ही नष्ट कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की आग मेरी जड़ में छुपी हुई परिचित दुष्ट आत्मा के गढ़ों को ढूंढकर जलाकर राख कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मेरी जड़ में, मेरी पीढ़ियों में परिचित दुष्ट आत्माओं के हर बीज को जलाकर भस्म कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर, आपके गरजने से मेरे घर में परिचित दुष्ट आत्माओं की नींव हिलने लगे और बिखर जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर की भस्म कर देने वाली आग मेरी जड़ में हो रही परिचित दुष्ट आत्माओं के संपर्क को और हर तरह के जुड़ाव को जलाकर भस्म कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं की वेदियां जो मेरी जड़ों में है जलकर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं की मजबूत पकड़ जो मेरी पीढ़ी या मेरे जीवन या मेरी जड़ों में है, वो पकड़ ढीली होकर नाश हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक भावी कहने वाली दुष्ट आत्मा और परिचित दुष्ट आत्मा तड़प कर बाहर निकले मेरी पीढ़ी से, मेरी जड़ों से, और नरक की आग में जल जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की पवित्र अग्नि में परिचित दुष्ट आत्माओं की जड़ें जो मेरी जड़ों में छुपी हुई हैं और मेरी आशीषों को चुराती हैं, जलकर भस्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने आप को ढांपता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू में। परमेश्वर की सामर्थ मेरे परिवार में से परिचित दुष्ट आत्माओं की नींव को नष्ट कर दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं की नींव जो मेरे पिता की जड़ में है, जो मेरी माँ की जड़ में है, वो ढह जाए, तबाह हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं अपने आप को आजाद करता हूँ हर उस समस्याओं की पकड़ से जो मुझ में मेरे माँ के गर्भ से ही प्रवेश हुई प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं का हर एक फंदा खंडित हो जाए, जलकर नष्ट हो जाए पवित्र आत्मा की अग्नि द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं के साथ बांधी गई हर एक वाचा, हर एक पहल जो मेरे भाग्य के खिलाफ है, मैं उसको नकारता हूँ, तोड़ता हूँ, अस्वीकार करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं की शक्ति जो मेरे जड़ों में है, मेरे जीवन के खिलाफ कार्य करती है, वो शक्ति हीन हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। विरासत में मिला हुआ हर शैतानी तत्व मेरे शरीर, मेरे जीवन से बहकर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के लहू के सामर्थ द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं आजाद करता हूँ, छुटकारा घोषित करता हूँ खुद पर हर जादू टोना तंत्र मंत्र से जिनके कारण ये परिचित दुष्ट आत्माएं मुझसे जुड़ी। मैं नष्ट करता हूँ हर उस नकारात्मक शब्द को जो मेरे खिलाफ बोले गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं का हर एक जुआ टूट जाए मेरी जड़ों में से, मेरे जीवन में से आग में जलकर नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक आत्मिक विवाह जो परिचित दुष्ट आत्माओं से हुआ वो खंडित हो जाए, नष्ट हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक प्राण बंधन जो परिचित दुष्ट आत्माओं के साथ है वो टुकड़े टुकड़े हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। परिचित दुष्ट आत्माओं की हर एक चालाकी,
हर एक दुष्ट आत्मिक योजना तबाह हो जाए, असफल हो जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। होने दे कि प्रभु यीशु मसीह का लहू और पवित्र आत्मा की अग्नि शुद्ध करे मेरे शरीर के हर अंग को प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं वापस ले लेता हूँ अपनी सारी आशीषें परिचित दुष्ट आत्माओं से प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं प्रार्थना में मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मुझे फिर से खड़ा करें, वो सब कुछ लौटा ले आने में मदद करे जो मैंने खो दिया परिचित दुष्ट आत्माओं के कारण प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु मैं विनती करता हूँ कि आप मुझे पुनः स्थापित करें अपने सामर्थ्य द्वारा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे परिचित दुष्ट आत्माओं के बंधन से आजाद कर दिया, और इस समस्त प्रार्थना को मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी, पवित्र और अनुग्रहकारी नाम में मांगता हूँ। सुनिए और अपनी बड़ी दया से ग्रहण कीजिए मेरे स्वर्गीय पिता, आमीन। प्रियो, इस सामर्थी प्रार्थना से आप परिचित दुष्ट आत्माओं के सारे बंधन से बड़े ही चमत्कारी रूप से आजाद हो जाएंगे। अगर आप इस प्रार्थना को खुद के लिए कर रहे हैं तो बिल्कुल ऐसे ही करें। अगर आप बहन हैं तो प्रार्थना में करता हूँ की जगह करती हूँ कह सकती हैं। आप सभी मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए मैं आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और बरकतें आप सभी के जीवन पर हमेशा बनी रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जय मसीह की।